हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल के ऊपर सभी करेंसीज में फोरकास्ट होता है और टेक्निकल एनालिसिस के जरिए हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट मोमेंट मार्केट में क्या हो सकता है। जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, उन सभी को पता है कि एग्जैक्ट मार्केट में चल क्या रहा है। और जो भी हमारे चैनल के ऊपर नए आए हैं, मैं उन सभी से यही कहूँगा कि हमारे चैनल लिस्ट में जाइए और हमारे सारे वीडियोस को आप वॉच कीजिए। जैसा जैसा जो जो मेरा फोरकास्ट था, एग्जैक्ट मार्केट ने वैसे वैसे ही बिहेव किया। ठीक है। तो मैं अपने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था कि अभी तक तो आप हमारे चैनल के माध्यम से फोरकास्ट के वीडियोस को आप वॉच करते हुए आए हैं, लेकिन आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और कि मैं अपने चैनल के माध्यम से, मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने ट्रेडिंग का कोर्स मैं लॉन्च कर चुका हूं। और आप सभी को पता है कि चाहे मार्केट कोई भी हो, चाहे फॉरेक्स मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो या स्टॉक मार्केट हो, अगर आपके पास टेक्निकल एनालिसिस का स्किल नहीं है, अगर आप एडवांस लेवल की थ्योरी अगर आप नहीं जानते हैं, अगर आपको वेव ऑफ एनालिसिस नहीं आता, तो इस मार्केट में आपके लॉसेस होंगे फिर। क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज हो, चाहे स्टॉक हो, क्रिप्टो हो, कोई भी ट्रेडिंग हो, टेक्निकल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना। ठीक है। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने ट्रेडिंग का कोर्स लॉन्च कर चुका हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि ट्रेडिंग में जो सबसे पहले सिग्नल मिलता है, सबसे पहला जो कॉल मिलता है ट्रेड के लिए, वो कैंडल स्टिक के ऊपर मिलता है। कैंडल स्टिक ही ऐसी चीज है जो आपको सबसे पहले ट्रेड एक्शन को इंडिकेट करता है। और कैंडल स्टिक आपको सबसे पहले कंफर्मेशन देता है कि ये मार्केट में पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो जो हमारे कैंडल स्टिक के वीडियोस के सीरीज को नहीं देख पाए हैं, वो जाके हमारे चैनल के ऊपर प्ले लिस्ट में जाइएगा, तो कैंडल स्टिक के ऊपर पूरा सीरीज आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो आज हमारे कैंडल स्टिक के ऊपर तीसरा वीडियो है। 2 वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोडेड कर चुका है अपने चैनल के माध्यम से। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना था बियरिश एंगल्फिंग कैंडल के बारे में। बियरिश एंगल्फिंग कैंडल क्या होता है और इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये पूरा डिटेल में हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप वॉच कर सकते हैं। और आज हम लोग जानेंगे शूटिंग स्टार कैंडल के बारे में। आज हम लोग डिटेल में समझेंगे कि शूटिंग स्टार कैंडल क्या होता है और इसका यूज कैसे होता है, और इसका जो सक्सेस रेशियो है वो कितना परसेंट होता है, और इसका पहचान क्या होता है, क्या क्या इसके गाइडलाइंस होते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर मैं आज डिस्कशन करने वाला हूं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं और शूटिंग स्टार कैंडल के बारे में हम लोग आज समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पे यहाँ पे जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको दिख पाए अच्छे से। ठीक है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये एक शूटिंग स्टार कैंडल है। अब मैं अपने सारे वीडियोस में आपको मैं एक चीज बताता हूं, आपको ध्यान होगा कि कैंडल चाहे कोई भी हो, कैंडल चाहे शूटिंग स्टार हो या बियरिश एंगल्फिंग हो या मारूबुज हो, कोई भी कैंडल हो, आपको ये तो समझाया जाता है कि ये कैंडल बेरिश मार्केट के कंफर्मेशन को दर्शाता है, ये कैंडल बुलिश कंफर्मेशन को दर्शाता है, ये कैंडल का ये रोल है। शूटिंग स्टार कैंडल क्या होता है, मारूबुजू क्या होता है, बियरिश एंगल्फिंग क्या होता है, सब आपको पता है। सारी चीजें आपको बताया गया है यूट्यूब के माध्यम से। लेकिन आपको ये कहीं नहीं बताया गया है कि इस कैंडल का यूज हमें मार्केट में कैसे करना है, ये आपको कहीं नहीं बताया गया है। कहाँ पे हमें कैंडल के कंफर्मेशन लेना है और आ, किस जगह पे कैंडल बनेगा तो हमारे लिए वो वैलिड है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैंडल तो आपको पता है, लेकिन कहाँ पे कैंडल बनेगा तो वो कैंडल हमारे लिए वैलिड है, और कहाँ पे बना तो वो हमारे लिए वेस्ट है, कोई काम के नहीं है। ये आपको नहीं बताया जाता है। यूट्यूब पे जितने सारे वीडियोस है वो सारी चीजें बेसिक है। अगर आप YouTube के माध्यम से, अगर आप YouTube के वीडियोस को वॉच करके ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपके लॉसेस होंगे, क्योंकि वहां पे बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा।
और मेरे चैनल के माध्यम से जो मैं आपको देने वाला हूं, आप यकीन करें, अगर 2 महीने आप हमारे पूरे कोर्स के सीरीज के वीडियोस को अगर आप वॉच कर लेते हैं तो आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं। क्योंकि पिछले 8 से 10 सालों में जो हमने मार्केट से एक्सपीरियंस किया है, जो हमने सीखा है, वो सारी चीज़ें मैं आपको फ्री में देने वाला हूँ अपने चैनल के माध्यम से। तो आप हमारे साथ बने रहिए और इसको थोड़ा सा डिटेल में समझिए। तो चलिए हम लोग आते हैं शूटिंग स्टार कैंडल के बारे में। जैसा कि आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये 4 कैंडल हमने शूटिंग स्टार बनाया हुआ है, चारों शूटिंग स्टार कैंडल है। अब यहाँ पे चारों कैंडल में कौन सा कैंडल है जो वैलिड है, सही है, अपने सारे गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है, और कौन सा कैंडल है जो सही नहीं है, और इसके शर्त क्या होता है, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इन सारी चीजों के ऊपर हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो जैसा कि आप सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा, एक ये कैंडल है, ये वाला एक कैंडल है जो ये भी शूटिंग स्टार है, ये भी शूटिंग स्टार है, ये भी शूटिंग स्टार है, और ये भी शूटिंग स्टार है। अब ये चारों कैंडल में से कौन सा कैंडल हमारे लिए सही है, अब कौन सा कैंडल परफेक्ट शूटिंग स्टार नहीं है, अब कौन सा कैंडल परफेक्ट शूटिंग स्टार है, किसको हम वैलिड मानेंगे और किसको हम इनवैलिड मानेंगे, ठीक है, इन चीजों को हम लोग समझते हैं डिटेल में। तो शूटिंग स्टार कैंडल का शर्त क्या होता है, सबसे पहले तो आपको यह समझना है, आपको यहां पर दिख रहा होगा ये कैंडल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इसकी बॉडी है, या सॉरी ये इसका शैडो है, इसका विक है, और उसके नीचे यहाँ पे बॉडी है। अब बॉडी के नीचे आपको देखेंगे यहाँ पे भी आपको एक विक देखने को मिल रहा होगा, और ये कैंडल है शूटिंग स्टार, इसके नीचे विक नहीं है, ये भी है, इसके नीचे हल्का विक है, और इसकी जो लेंथ है, इसका जो शैडो का लेंथ है वो बहुत ही कम है। अब इसमें से कौन सा वैलिड है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझते हैं। देखिए शूटिंग स्टार कैंडल का सबसे पहला शर्त क्या है कि आप सबसे पहले तो ये कैंडल हो गया, ये आपका शूटिंग स्टार मान लो कैंडल बन रहा है, तो इसका लेंथ ये हो गया, ओके। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसका बॉडी इतना होना चाहिए, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं डिटेल में। जितना ये बॉडी है, बॉडी से 3 गुना ऊपर शैडो होना चाहिए, बॉडी से 3 गुना ऊपर शैडो होना चाहिए। कोई भी वैलिड शूटिंग स्टार जो होगा, ये जितना आपको ये बॉडी दिख रहा है, ये वाला बॉडी, इससे 3 गुना ऊपर इसका विक चाहिए ही चाहिए। ये बॉडी जितना लेंथ में ये क्लोजिंग दिया है, उतना ही लेंथ का 3 गुना ऊपर शैडो के साथ उसका लंबाई होना चाहिए शैडो का। जैसे ये बॉडी है, तो अगर आप इसका 3 टाइम लेंगे तो लगभग ये आ गया 1 2 और ये 3, ये 3 गुना लंबा शैडो होना चाहिए, 1 2 और ये 3 लास्ट, ये 3 गुना लंबा अगर शैडो इसका नहीं होगा तो इसका मतलब ये परफेक्ट शूटिंग स्टार नहीं है, आपको उस कैंडल को इग्नोर कर देना है, वैलिड नहीं मानना है। तो पहला तो इसका बॉडी क्लोजिंग का 3 गुना ऊपर शैडो की लंबाई होनी चाहिए, ओके। और दूसरा, ये बहुत सारे शूटिंग स्टार कैंडल आप देखेंगे, ये वाला देखिए, इसका ये वाला अगर ये एरिया देखेंगे आप तो ये बहुत ही छोटा एरिया है, ये बॉडी के 3 गुना हाइट नहीं है। देखिए ये बॉडी का 3 गुना हाइट नहीं है, बहुत ही छोटा है। ये देखिए ये डंडी जो है इसका, ये बहुत ही छोटा देखने को मिल रहा है आपको, ओके। तो इसको वैलिड नहीं मानना है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये बॉडी के 3 गुना ऊपर है, लेकिन 3 गुना ऊपर अगर है बॉडी के, लेकिन उसके बाद भी कुछ इसके शर्त है जो अगर पूरी तरह से फुलफिल नहीं हो रहा है तो भी वो वैलिड नहीं माना जाएगा। बॉडी 3 गुना होना चाहिए, पहला शर्त ये। दूसरा शर्त ये है कि इसका जो विक है नीचे, जैसे कि ये विक आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये हमने मार्क किया हुआ है, ये विक इस बॉडी के आधे टाइम में होने चाहिए। आधे टाइम मतलब ये जितना बॉडी क्लोजिंग है ना, तो इस बॉडी का सिर्फ आधा हिस्सा ही विक होना चाहिए। आधा हिस्सा विक आपको मैं समझा देता हूँ, इतना विक होना चाहिए बस। ये बॉडी जितना साइज में क्लोजिंग हुआ है, उस साइज के ना आधा एरिया में विक डाउन साइड में क्लोजिंग होना चाहिए।
अगर डाउन साइड में थोड़ा सा वीक है, उस बॉडी का आधा, तो समझ लीजिए कि आपका वो परफेक्ट शूटिंग स्टार है। लेकिन आप इस केसेस में देखेंगे यहाँ पर कि ये बॉडी का यहाँ पे इतना, इसके आधे साइड में ये क्लोजिंग नहीं है वीक, इसका वीक बहुत लंबा है। जितना ये बॉडी का लेंथ है उतना ही लेंथ इसके वीक का भी है। देखिए जितना बॉडी का लेंथ है, ओके, उतना ही लेंथ ये वीक का भी है। ये वीक का लेंथ बॉडी के इतना ही है, तो ये इनवैलिड है, ये शूटिंग स्टार वैलिड नहीं है। ऐसे कैंडल अगर आपको शूटिंग स्टार देखने को मिले तो समझ जाइए कि ये इनवैलिड कैंडल है। अगर शेडो आपको बॉडी से 3 गुना ऊपर दिख रहा है, लेकिन इसका वीक अगर ज्यादा है बॉडी से, अगर आधे समय से ज्यादा में अगर है, तो समझ लीजिए ये वैलिड कैंडलस्टिक बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये इनवैलिड है, मैंने इसको क्रॉस कर दिया, ये इनवैलिड है। ठीक है, अगर ऐसा शूटिंग स्टार आपको देखने को मिलता है तो आप समझ जाइए कि ये वेस्ट है, आपको इस कैंडल को नहीं लेना है। बॉडी अगर 3 गुना है, एक रूल को फॉलो कर रहा है, दूसरा रूल को ये फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि वीक इसने बहुत ज्यादा दे दिया है। ठीक है, तो ऐसे कैंडल को आपको इग्नोर करना है। अभी मैं लाइव चैट के ऊपर भी आपके साथ में शेयर करूंगा और परफेक्ट शूटिंग स्टार कैंडल को वेरीफाई करेंगे। ओके, चलिए अब दूसरे केसेस में आ जाते हैं। पहला तो आप समझ लिए कि अगर बॉडी ज्यादा दे दिया, बॉडी से नीचे वीक ज्यादा दे दिया आधे टाइम, आधे बॉडी के हिसाब से, तो समझ लीजिए कि इनवैलिड है। ओके, अब दूसरा आ जाते हैं ये कैंडल के ऊपर। आपको ये कैंडल दिख रहा होगा, ये कैंडल के ऊपर हम लोग आ जाते हैं। अब यहां पे आपको दिख रहा होगा कि ये नीचे का जो है ये बिल्कुल भी वीक नहीं है। यहां पर ये वीक बिल्कुल भी इसके नहीं दिया, लेकिन इसके बॉडी को तो अगर देखेंगे तो बॉडी जितना क्लोजिंग हुआ है, अगर आप इसके शेडो को देखेंगे, इसके अगर वीक को देखेंगे, तो बॉडी के 3 गुना लंबा उसका वीक नहीं है। और हमने आपको क्या कहा है शूटिंग स्टार कैंडल में, जितना बॉडी का लेंथ है, जितना बॉडी क्लोजिंग आपको मिल रहा है, उसके 3 गुना ऊपर शेडो की हाइट होनी चाहिए। वीक का हाइट, शेडो, वीक, डंडी, जो भी आप कहिए, ठीक है, वहां पे उसका हाइट होना चाहिए कितना गुना लंबा, 3 गुना लंबा। लेकिन यहां पे देखेंगे ये 3 गुना नहीं है। हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आपको दिख रहा होगा 1 और ये 2, ये आप ले लीजिए। यहाँ पे देखिएगा ये 1 हो गया, ये 1 2, ये 1 2 और ये 3 और ऊपर जाना चाहिए था, इसको और ऊपर जाना चाहिए, लेकिन वो थोड़ा सा ही शेडो को वहां पे दिया है, तो ये इनवैलिड कैंडल है। समझ गए? अगर आपके बॉडी का 3 गुना हाइट ऊपर वीक नहीं है तो ये इनवैलिड है। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हम इनवैलिड करेंगे, ये भी कैंडल आपका वैलिड नहीं है। ठीक है, परफेक्ट शूटिंग स्टार क्या होता है इसको हम लोग समझ रहे हैं आज। ठीक है, अब देखिए, अगर वहीं पे अगर आप इस कैंडल को देखेंगे, अगर आप इस कैंडल को देखेंगे थोड़ा सा ध्यान से, तो इसमें देखिए क्या है। इसमें देखिए ये प्रॉपर तरीके से ये फॉलो कर रहा है अपने सारे कैंडल को। यहाँ पे देखिए इस जगह पे आपको वीक देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा वीक देखने को मिल रहा है ये, और ये वीक कितना है, ये बॉडी का आधा, ये बॉडी का आधा वीक आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये देखिए ये वीक आप अगर इसको देखेंगे, ये वीक को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, देखिए ये वीक ये बॉडी के आधा है, तो ये वैलिड है। अगर बॉडी से नीचे उसके आधे कैंडल अगर आपको वीक देखने को मिल रहा है, तो ये शूटिंग स्टार वैलिड कैंडल है। इसको आप मान सकते हैं कि ये हमारा शूटिंग स्टार का पहला रूल ये फॉलो किया है। और दूसरा रूल हमने क्या कहा था आपको, ये बॉडी जितना क्लोजिंग हुआ है उसके 3 गुना लंबाई वीक का होना चाहिए। 3 गुना क्या है, ये बॉडी के बाद 3 गुना, मतलब 1 2 और ये 3। आप अगर सही से कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट ये 3 गुना आपको दिखने में समझ आ जाएगा कि ये 3 गुना हाइट है। समझ गए? आपको देखने को समझ में आ जाएगा 2 और ये 3। देखिए
ये जितना बॉडी क्लोजिंग है उसका 3 टाइम में दे दिया है, 1 2 3। इसका मतलब इसका विक भी कंप्लीट रूल को फॉलो कर रहा है और नीचे डाउन साइड भी कंप्लीट रूल को फॉलो कर रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये एक परफेक्ट शूटिंग स्टार है, ये एक परफेक्ट शूटिंग स्टार कैंडल है। ओके, हाँ ये हमारा सही है, ये हमारा शूटिंग स्टार कैंडल सही है। ठीक है, ऐसे कैंडल अगर आपको मिल जाए तो समझिए कि ये वैलिड है। अब कैंडल को कहां पे वेरीफाई करना है ये भी समझना बहुत जरूरी है। आप हर जगह अगर शूटिंग स्टार को फाइंड करेंगे, बेयरिश एंगल्फिंग को फाइंड करेंगे, मारूबुजू को फाइंड करेंगे तो वर्क नहीं करेगा। आपको कौन से लेवल पे, कौन से जोन पे कैंडल को वेरीफाई करना है, कौन से जोन पे आपको आइडेंटिफाई करना है कैंडल को, इसके बारे में भी डिटेल वीडियो आएगा हमारे चैनल के ऊपर सीरीज बाय सीरीज। अभी हमारे जो कैंडल हिस्ट्री का सीरीज है वो सिर्फ तीसरा वीडियो ही है आज। ठीक है, और कि अभी हम लोग सिर्फ समझ रहे हैं शूटिंग स्टार कैंडल के बारे में, परफेक्ट शूटिंग स्टार कैंडल कैसा होता है इसके बारे में हम लोग समझ रहे हैं सिर्फ। ठीक है, अब यहाँ पे तो आपको समझ आ गया, पहला ये शैडो का रूल फॉलो कर रहा है, दूसरा रूल ये इसका हाइट भी परफेक्ट है, इसका मतलब ये सही शूटिंग स्टार है। अब तीसरे केस में क्या हो रहा है यहाँ पे देखेंगे तो ये भी एक कैंडल है, ये भी एक कैंडल है। अब यहाँ पे देखिए इसने विक नहीं दिया है, ये डाउन साइड में विक नहीं है इसका, और इसका हाइट लेकिन 3 गुना है, इसका हाइट ठीक है, इस बॉडी क्लोजिंग का 3 गुना हाइट ऊपर है, लेकिन इसके नीचे विक नहीं है। तो क्या ये वैलिड कैंडल है? बिल्कुल वैलिड कैंडल है। अगर नीचे उसका शैडो नहीं है या थोड़ा सा है तो भी वैलिड, थोड़ा सा है तो भी वैलिड है, और उसके बाद बिल्कुल भी नहीं है तो भी वैलिड है। ठीक है, समझ गए? नीचे बिल्कुल शैडो नहीं है चलेगा, परफेक्ट शूटिंग स्टार है, सबसे स्ट्रॉन्ग शूटिंग स्टार ये है, और ये भी परफेक्ट शूटिंग स्टार है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इसको मान लेता हूं ये भी हमारा एक परफेक्ट शूटिंग स्टार कैंडल है, ये भी एक परफेक्ट शूटिंग स्टार कैंडल है। समझ गए आप इस कैंडल के बारे में? ठीक है, जैसा कि पहला कैंडल हमारा फील्ड क्यों हो गया है, क्योंकि इसने विक ज्यादा दे दिया है। इसका हाइट तो सही था, शैडो का हाइट सही था, लेकिन विक इसने क्या किया है, ज्यादा दे दिया है, इसलिए ये इनवैलिड हो गया है। क्लियर है? ये इसलिए इनवैलिड हो गया है कि इसका जो शैडो था, हाइट था, वो बहुत कम था, ये हाइट, ये वाला हाइट बहुत कम था, तो ये भी इनवैलिड हो गया। लेकिन दूसरा कैंडल इसलिए वैलिड हुआ क्योंकि इस बॉडी के आधे टाइम पे आना चाहिए तो आधा ही आया है, आधा ही इसने क्लोजिंग दिया था, इसका मतलब ये परफेक्ट शूटिंग स्टार है। ओके, और इसमें वीक नहीं है तो ये भी परफेक्ट है। तो शूटिंग स्टार कैंडल ऐसा होता है, जो परफेक्ट शूटिंग स्टार होगा उसके गाइडलाइंस ये होंगे, और ऐसा कोई आपको कैंडल मिलता है तो आपको नहीं वैलिड मानना है, क्योंकि बहुत सारे लोग कैंडल स्टिक में ट्रैप हो जाते हैं, बोलते हैं कि सर मेरा कैंडल का हाई कट गया, फेक ब्रेकआउट हो गया। ये ब्रेकआउट फेक कुछ नहीं होता इस मार्केट में। अगर आपके पास एडवांस लेवल का स्किल नहीं है टेक्निकल एनालिसिस में, अगर आपको वेव एनालिसिस नहीं आता, तो कोई ना कोई करेक्टिव वेव का पार्ट होता है, और जो आपको लगता है कि फेक ब्रेकआउट हो गया, बट वो करेक्टिव वेव है, या तो बी वेव होता है या तो कोई ट्रायंगल का पार्ट होता है, और वो अपने सही जगह पे मार्केट परफॉर्म कर रहा होगा। लेकिन आप बेसिक नॉलेज रख के मार्केट के अंदर इंटरव्यू सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहे, जबकि कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ नहीं होता, सब बेसिक है, आप मारे जाओगे, मत करो ऐसे काम। अगर आपको एक प्रोफेशनल और स्मार्ट ट्रेडर बनना है तो इस मार्केट के अंदर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेडर बनना पड़ेगा, एडवांस लेवल का स्किल डेवलप करना पड़ेगा अपने आप में, तब जा करके आप इस मार्केट में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी कैंडल को ना शूटिंग स्टार वैलिड करेंगे तो मायने नहीं रखेगा। अभी हम लोग सिर्फ कैंडल की पहचान कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक शुरुआत है। अब हम लोग इस कैंडल को कहां पे आइडेंटिफाई करेंगे इसके बारे में भी आज ही मैं आपको बताऊंगा, अभी बताऊंगा। ठीक है, चलिए, अब आपको यहां पर दिख रहा होगा, ये तो आपको समझ आ गया। अब यहां पर आपको दिख रहा होगा ये एक कैंडल है, ये वाला एक कैंडल है शूटिंग स्टार। देखिए यहां पे शूटिंग स्टार बना और मार्केट पूरा यहां से ये डाउन कर दिया, क्योंकि ये परफेक्ट शूटिंग स्टार कैंडल है, ये कैंडल परफेक्ट शूटिंग स्टार है। देखिए यहां से मार्केट ने पुश कर दिया यहां से, तो ये एरिया क्या है, परफेक्ट शूटिंग स्टार है, अपने सारे रूल को फॉलो कर रहा है, ये वाला शूटिंग स्टार है ये। यहां पे देखिए नीचे कोई वीक नहीं है, और इसके इस बॉडी से 3 गुना हाइट में ये क्लोजिंग है यहाँ पे, मतलब ये परफेक्ट शूटिंग स्टार कैंडल। ऐसा शूटिंग स्टार कैंडल परफेक्ट होता है, या तो थोड़ा सा वीक रहेगा तो भी चलेगा,
इस टाइप के शूटिंग स्टार कैंडल बने, आपको इग्नोर करना है, ठीक है। अब हम लोग लाइव मार्केट में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, ये दिखता कैसे है और ये कैंडल का इंपैक्ट क्या होता है मार्केट में। क्या लॉन्ग टर्म बेसिस पे ट्रेंड रिवर्सल कैंडल होता है शूटिंग स्टार, या शॉर्ट टर्म बेसिस पे करेक्शन के लिए ज्यादातर यूज होता है शूटिंग स्टार, कहां पे ये ज्यादा चार्ट पे देखने को मिलेगा, हम इन चीजों के बारे में डिटेल में समझेंगे। ओके, चलिए अब हम लोग सीधे लाइव चार्ट पे आते हैं और इसको थोड़ा सा डीप में समझते हैं। यूरोएसडी के H1 के चार्ट पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। एक्चुअली थोड़ा सा नेट के कनेक्टिविटी का इशू है, थोड़ा सा नेट मैं आपको दिखा देता हूं, वीडियो के साथ बने रहिए। देखिए यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा, अब हम लोग लाइव चार्ट पे शूटिंग स्टार कैंडल को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये एक बियरिश मूव को दर्शाता है, तो कभी भी आपको टॉप पे फाइंड करना है शूटिंग स्टार। ओके, परफेक्ट कैंडल ढूंढना है, चाहे आपको कितना भी चार्ट पे मेहनत करना पड़े। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये एक शूटिंग स्टार नहीं है, ठीक है। परफेक्ट कैंडल आपको फाइंड करना है, तभी ट्रेड एक्शन लेना है। हाँ, यहाँ पे देखिए, ये इसका परफेक्ट शूटिंग स्टार कैंडल है, ये इसका परफेक्ट शूटिंग स्टार कैंडल है ये। लेकिन इसको भी हम पूरे तरह से वैलिड नहीं मानेंगे, इसका वीक थोड़ा सा ज्यादा है, ऐसे कैंडल को भी हम इग्नोर करेंगे। ओके, हाँ, ये एक कैंडल है जो परफेक्ट शूटिंग स्टार है, यहाँ पे देखिए, ऐसे कैंडल को आपको वैलिड मानना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये कैंडल है, ये कैंडल है जो परफेक्ट शूटिंग स्टार है। देखिए उसके बाद मार्केट ने कितना ज्यादा पुश करके डाउन साइड की ओर लेके आया, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा जितना बॉडी क्लोजिंग दिया, इससे 3 गुना हाइट से अगर ज्यादा हाइट होता है कोई बात नहीं है, लेकिन इसका मिनिमम हाइट शेडो का 3 गुना होना चाहिए। अगर 3 गुना से ज्यादा होता है हाइट तो वैलिड है, ज्यादा हो चलेगा, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये मैं बताना भूल गया था, मैं आपको समझा देता हूँ फिर से। 3 गुना से ज्यादा हाइट हो वैलिड है। ओके, चलिए अब शूटिंग स्टार कैंडल यूज कहाँ पे होता है। ये एक परफेक्ट शूटिंग स्टार है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब इसका यूज कहाँ होता है, मैं इसके लिए डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं हम लोग और इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखिए शूटिंग स्टार कैंडल ज्यादातर आपको करेक्शन के लिए देखने को मिलेगा। जब भी प्राइस हमारा करेक्शन करना होगा, जब भी वो करेक्टिव मूव के लिए प्रिपेयर करेगा अपने टेक्निकल चार्ट को, तो आपको शूटिंग स्टार कैंडल देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था, बियरिश एंगल्फिंग पूरे ट्रेंड को रिवर्स कर देता है, वो बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग कैंडल होता है, ठीक है, बियरिश एंगल्फिंग। लेकिन शूटिंग स्टार कैंडल आपको ज्यादातर शॉर्ट टर्म में करेक्शन पे देखने को मिलेगा। जैसे H1 हो गया या H4 पे अगर आप देखेंगे तो शूटिंग स्टार आपको देखने को मिलेगा जो बहुत तेजी से आपको डाउन की ओर सेल साइड में आपको मार्केट देखने को मिलेगा, बियरिश मूव में मिलेगा। और ये ज्यादातर शूटिंग स्टार कैंडल मैं आपको बता दूं H1 पे आपको देखने को मिलेगा या H4 पे देखने को मिलेगा। आप लंबे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, हालांकि ये सभी टाइम फ्रेम पे वैलिड है, सभी टाइम फ्रेम पे वैलिड है। उसी आप जिस टाइम फ्रेम पे कंफर्ट हो, जिस पे आप ट्रेडिंग करते हो, एक ही टाइम फ्रेम को चूज करें, आप मल्टीपल टाइम फ्रेम पे कभी ना जाए। बहुत सारे लोग वीकली देख लेंगे, डेली देख लेंगे, H4 पे देख लेंगे, फिर 15 मिनट पे ट्रेडिंग करने लगेंगे। ऐसे नहीं करना, आपको ट्रेड स्टाइल एक ही रखना है। आप जिस टाइम फ्रेम पे है उसी टाइम फ्रेम पे मेहनत करना है। अब मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा H4 ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम है,
H4 ट्रेंड आइडेंटिफाई आपको कर देना है डे 1 पे। ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, ट्रेड नहीं करना। कभी भी आपको ट्रेंड के साथ ही ट्रेडिंग करना है, ट्रेंड के अगेन आपको नहीं जाना है। बहुत सारे नए ट्रेडर मार्केट में आते हैं, उनको मार्केट समझ नहीं आता और बिना सीखे बिना लर्न किए हुए अपने आप को ले करके इस मार्केट में आते हैं और अपने जो भी उनका पोर्टफोलियो होता है वो लॉसेस हो जाता है और कहते हैं मार्केट खराब है, गैम्बलिंग है, सट्टा है। ऐसा कुछ नहीं है। इसी मार्केट से लोग करोड़ों करोड़ों रुपए की अर्निंग करते हैं और इसी मार्केट में लोग करोड़ों रुपए लॉसेस भी कर रहे हैं। तो वो कौन लोग हैं जो करोड़ों रुपए यहाँ से अर्निंग कर रहे हैं? आपको उनसे सीखना है, वैसे लोगों को फॉलो करना है। ठीक है, जो करोड़ों रुपए इस मार्केट से बना रहे हैं ना, वो सबसे पहले अपने आप के ऊपर इन्वेस्टमेंट किए। और जो यहाँ पे लूजर है, जो पैसे नहीं बना पा रहे, वो कभी अपने आप के ऊपर वो इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहते। तो सबसे पहले आपको सीखने की जरूरी है, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेडर बनना है, तभी आप इस मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने जाना कि शूटिंग स्टार कैंडल क्या होता है और इस पे हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को ट्रेडिंग से रिगार्डिंग कोई भी सर्विसेज की नीड है या कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, हमारी टीम का व्हाट्सअप लिंक भी आपको मिल जाएगा। आप पर्सनली भी आप मेंटोरशिप ले सकते हैं हमारी टीम से। तो आप हमारे टीम से संपर्क कीजिए अगर आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। ठीक है, और ट्रेडिंग के बारे में और अच्छे से समझिए, फिर आप मार्केट में इंटर कीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को आज के हमारे सेशन में शूटिंग स्टार कैंडल के बारे में समझ आ चुका होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, नेक्स्ट कैंडल स्टिक के सीरीज में हम लोग समझेंगे दूसरे कैंडल के बारे में, मारुबुजु कैंडल के ऊपर हम लोग आएंगे और उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो फाइनली बेस्ट ऑफ लक।